हम किसी के विपक्ष में नहीं है, लेकिन हमारे सनातन को कोई टारगेट करे, सनातनी को कोई टारगेट करे, जो हिंदुत्व के लिए काम करे और सनातनियों के लिए काम करे, उसे बदनाम करने की अगर कोई प्लानिंग करे तो देवकीनंदन अपने छोटे भाई के साथ खड़ा है और जब चाहोगे जहां चाहोगे वहां खड़ा है। आज सवेरे ही हमारी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी से मेरी बात हुई आज सवेरे। अंधविश्वास किसे कहते हैं? अंधविश्वास होता क्या है? अंधविश्वास अंधविश्वास का मतलब हो गया ब्लाइंड फेथ। यही हुआ। जो मनुष्य सनातन के लिए काम करता है लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी कुछ दिन से आप देख रहे होंगे हमारे छोटे अनुज बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके पीछे कुछ लोग पड़ गए। ये अंधविश्वास फैला रहे। अंधविश्वास, अरे काय का अंधविश्वास है? हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? और हमारे छोटे भैया जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो हनुमान जी करते उन्हीं की कृपा से करते हैं। फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? कैसा अंधविश्वास आ गया इसमें? कहां से आ गया? जब वो सनातन की बात करते तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब वो क्रिश्चियनों को हम लोग पीछे ले परिवार में ले आते, वो ले आए तो वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। और साथ जब कोई फादरी ऐसा करता है, जो मंत्र फूंकता है और फिर वो आके अपने होश में आ जाता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता। कोई मौलवी जाके तमाम उल्टे सीधे बातें करता रहता है और जन क्या करता है, उसके लिए कोई अंधविश्वास नहीं कहता। लेकिन जब सनातनी कोई करे तो पता नहीं कहां से लोग अंधविश्वास का नाम लेकर उसका निशाना बनाकर उसे बदनाम करने की प्लानिंग करते हैं। मैं सनातनियों से प्रार्थना करता हूं, जो भी बहुत कम लोग हैं जो सनातन के लिए अपना मुंह खोलते हैं, उनमें से एक है मेरा छोटा भाई, बागेश्वर धाम वाला छोटा भाई। मैं उन महाराज का आदर करता हूं और यहां से बैठकर इतने हजारों की तादाद में छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकीनंदन आपके साथ में है। हम मिलकर सनातन का आगे कार्य करेंगे, चाहे और कुछ भी झेलना पड़े झेलेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा में है कि नहीं? क्या तुलसीदास जी अंधविश्वास फैला रहे हैं? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तुलसीदास जी ये फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्या बात करते हो आप? हम किसी के विपक्ष में नहीं है, लेकिन हमारे सनातन को कोई टारगेट करे, सनातनी को कोई टारगेट करे, जो हिंदुत्व के लिए काम करे और सनातनियों के लिए काम करे, उसे बदनाम करने की अगर कोई प्लानिंग करे तो देवकीनंदन अपने छोटे भाई के साथ खड़ा है और जब चाहोगे जहां चाहोगे वहां खड़ा है। सनातन पर उंगली मत उठाओ। कोई बात अगर आपको मन में खटक रही है तो आप पर्सनल जाके मिलो। टीवी चैनलों पर क्यों डिबेट करनी? क्यों जाके किसी के नाम को इतना उजागर बदनाम करने की प्लानिंग करनी? आपको कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल जाके मिलो। और मैं सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा, हमारा कोई बाहरी बाल बांका नहीं कर सकता। किसी की मजाल नहीं कोई बाहरी आके हमारा बाल बांका कर दे। इसलिए अपनों में फूट मत पड़ने दो, अपने साथ खड़े रहो। किसी भी स्वार्थ के लिए अपनों को निशाना मत बनाओ। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, हम सब सनातनी एक हों और अपनी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं। यही आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। सनातन धर्म पर जहां जहां अच्छी बातें होती हैं वहां वहां लोगों की छवि खराब करने के लिए समाज में कुछ लोग तैयार रहते हैं। आज सवेरे ही हमारी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी से मेरी बात हुई आज सवेरे। उन्होंने बताया कि आज के युग में अग्नि परीक्षा बहुत देनी पड़ती है। एक बात बताऊं मेरी मां, हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से
हमारे सनातन धर्म में आज भी विशेष प्रकार की शक्तियां आज भी मौजूद हैं। कोई बिलीव करे ना करे, परंतु आज भी शक्तियां हैं और इन शक्तियों को आप केवल भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कीजिए। पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आज के इस युग में, इस स्वतंत्र भारत में लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं बदनाम करने के, छवि खराब करने के, लेकिन जिसको बचाने वाले भगवान हो उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि जब वो वृंदावन आएंगे तो गौरी गोपाल आश्रम जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप भी आइए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने सच्ची निष्ठा से, सच्चे प्रेम से, सच्चे भाव से, बिना स्वार्थ के केवल सनातन की सेवा की है। और सनातन की सेवा यही तो है। आप लोगों को कथा सुनाकर देखो, हनुमान जी के पास कितनी सिद्धियां थी, कितनी सिद्धियां थी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, लेकिन वो हनुमान जी सदा राम जी के चरणों में बैठे रहते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि स्वामी जी, चाहे ये दास अनिरुद्ध हो, चाहे बागेश्वर वाले स्वामी जी हो, हम दोनों का और ऐसे तमाम हमारे देश के कथावाचक केवल आपको सच्ची अच्छी कथा सुनाकर भगवान के चरणों तक ही तो पहुंचाते हैं। केवल यही तो कहते हैं, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, गलत रास्ते पर मत चलो। और ये सुन सुन करके आज लोग सुधर रहे हैं, सही रास्ते पर आ रहे हैं। पर देखिए, उस सही रास्ते पर आ रहे हैं लोग, फिर भी देखिए आज यहाँ कक्षा में पांडाल अंदर खाली है और बाहर लोग बैठे हैं, बेचारी माताएं बहनें रो रही हैं, फिर भी आने नहीं दिया जा रहा है। प्रिय भक्तों, इस धरती पर सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आज भी हजारों भक्तों के हृदय में, लाखों भक्तों के हृदय में प्रेम है। इस घोर कलयुग में भी भगवान के लिए इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम है। यही कृपा, यही चमत्कार। आप दूर दूर से आते हैं, कथा सुनते हैं, आप सबको बारंबार नमन।